1941 में लाहौर में 3 दोस्त रहा करते थे, मोहम्मद हुसैन, नज़र मोहम्मद और मोहम्मद सईद। इन तीनों की दोस्ती कॉलेज दौर में हुई थी, लेकिन ये तीनों दोस्त लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। नज़र मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और मोहम्मद सईद गुजरांवाला से। 1941 में इन तीनों ने मिलकर सोचा कि इनको कोई कारोबार करना चाहिए, फिर चाहे लाहौर की शदीद गर्मी हो या फिर शदीद सर्दी। इन तीनों के पास एक साइकिल हुआ करती थी। ये तीनों दोस्त लाहौर में घूम फिर कर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा करते थे और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर इन्होंने लाहौर में एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। अब ये तीनों दोस्त लाहौर से सफर में इस्तेमाल होने वाला सामान बनवाते और इंडिया के शहर दिल्ली ले जाकर बेचा करते थे। उन दिनों तकसीम हिंद तो हुई नहीं थी, इसीलिए लाहौर से दिल्ली जाना एक आम सी बात हुआ करती थी। अभी इन लोगों का ये कारोबार चल ही रहा था कि 1947 में पाको हिंद की तकसीम हो गई और इनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया और 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी और इसी वजह से इनका ये कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और इनकी कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जब हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ये अल्लाह ही जानता है कि वो हमारे लिए कितने नए दरवाजे खोल देता है, और जिसका एहसास हमें बाद में होता है। इन तीनों दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। उन दिनों हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इनको सामान वगैरह बनाकर प्रोवाइड करें, और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी थी। जैसा कि उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को पुलिस वालों के लिए चप्पलों की ज़रूरत थी और इसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक टेंडर जारी किया। कोशिश कर कर इन तीनों दोस्तों ने मिलकर ये टेंडर हासिल कर लिया। इस टेंडर को मिलने के बाद मसला तो ये था कि इन तीनों को चप्पलें बनाना आती ही नहीं थी, ना ही इनके पास कोई ऐसी लेबर मौजूद थी जिससे ये चप्पलें बनवा सकें। लेकिन इन तीनों ने ये इरादा कर लिया था कि ये हर सूरत इस ऑर्डर को मुकम्मल ज़रूर करेंगे। और फिर इन तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये मोचियों को इकट्ठा करेंगे और उनसे चप्पलें बनवा कर ये पुलिस वालों को सप्लाई देंगे, और जिसके लिए ये वापस गुजरात चले गए। वहाँ पर इन्होंने कुछ मोचियों को इकट्ठा किया और उनसे चप्पलें बनवा कर पुलिस वालों को सप्लाई कर दिया। और उसके बाद इन तीनों दोस्तों को ये चप्पलें बनाने का कारोबार बहुत ज़्यादा पसंद आया और वहीं पर इन्होंने फैसला किया कि अब ये जूते और चप्पलें बनाकर ही बेचा करेंगे। और इसके लिए इन्होंने 52 रुपये जमा कर लिए। उस दौर में 52 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और इन्हीं पैसों से इन्होंने लाहौर में एक जगह किराए पर ले ली और इन्होंने इस जगह को अपना स्टोर हाउस बना लिया। ये चप्पलें बनवाते और यहाँ जमा कर लेते। इन तीनों दोस्तों को बड़ी कामयाबी तब मिली जब इनको पाकिस्तान आर्मी से जूते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस वक्त आर्मी के शूज़ बाटा कंपनी बनाया करती थी, लेकिन कुछ आर्मी वाले लोगों के मुताबिक उस वक्त बाटा कंपनी की क्वालिटी से ये आर्मी के लोग खुश नहीं थे। इन लोगों ने उस वक्त बाटा से अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाने को भी कहा, लेकिन बाटा ने इनकी बात पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर इन तीनों से आर्मी की तरफ से कांटेक्ट किया गया और इनसे कहा गया कि ये मिलकर आर्मी के लिए शूज़ बनाना शुरू कर दें। पाकिस्तान आर्मी और इनके दरमियान ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिससे इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल चुकी थी। अब पाकिस्तान में बाटा और सर्विस के दरमियान एक मुकाबला शुरू हो चुका था। इन्होंने सोचा कि बाटा को टक्कर देने के लिए इनको अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी दुकानें खोलनी चाहिए, और इनके पास उस वक्त काफ़ी वसाइल भी मौजूद थे और इनके पास पैसे भी काफ़ी जमा हो चुके थे। और तभी इन्होंने सर्विस शूज़ की दुकानें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खोलना शुरू कर दी थी। सर्विस शूज़ ने अपनी पहली दुकान लाहौर के इलाके माल रोड पर खोली थी और 1954 में लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस शूज़ ने अपनी फैक्ट्री भी लगा ली थी। और फिर सर्विस शूज़ ने जूते और चप्पलें वगैरह बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी पाकिस्तान को बने हुए कुछ साल ही हुए थे और इसीलिए पाकिस्तान में वसाइल की और हुनरमंद लोगों की बहुत ज़्यादा कमी थी, और इसीलिए इन तीनों दोस्तों को जापान से मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ गई थी। जब इन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की तो इन्होंने जापान से कई हुनरमंद लोगों को भी बुलाया जिनको जूते बनाने में महारत थी, और फिर उन लोगों ने पाकिस्तानियों को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया। सर्विस शूज़ अब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ बाटा और सर्विस ही शूज़ बनाया करते थे और इनका ही आपस में बहुत मुकाबला हुआ करता था। 1962 में गुजरात में भी सर्विस ने अपनी फैक्ट्री एक नई खोल ली और उसके बाद मुरीदके में भी एक नई फैक्ट्री सर्विस ने स्टार्ट कर दी थी, और आज श्रीलंका में भी सर्विस शूज़ की फैक्ट्री मौजूद है। आज इन तीनों दोस्तों की फैमिलीज मिलकर सर्विस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया में चला रही हैं।